हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे लेसन 2, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स यानी कि जो फ्लोरिंग प्लांट्स है, जो फ्लोर वाले प्लांट्स हैं, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से, किस प्रकार से होता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक आपके आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा आता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही अपन कई बार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और भी कई टाइप का नाम देते हैं, और इसी को कई बार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलग से भी लिख देते हैं। तो इस हिसाब से 3 टाइप का हो गया। वैसे 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? आगे अपन बात करें कि अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। अब ये फ्लोरिंग प्लांट्स कौन से हैं? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फ्लोरिंग प्लांट्स हायर प्लांट्स होते हैं। कौन से प्लांट्स होते हैं? हायर प्लांट्स। फ्लोरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? हायर प्लांट्स। अभी हायर प्लांट्स कौन से होते हैं? तो मैंने आपको बताया था ये 2 टाइप के हैं हायर प्लांट्स। एक तो आपके हैं जिम्नोस्पर्म, और एक आपका एंजियोस्पर्म। क्लियर? एक तो आपका कौन सा? जिम्नोस्पर्म, और एक आपका एंजियोस्पर्म। ये 2 हायर प्लांट्स हैं जो कैसे प्लांट्स हैं? फ्लोरिंग प्लांट्स। और जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उनको फेनेरोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनेरोगेमी। फ्लोरिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं? फेनेरोगेमी। जबकि मैंने आपको बताया था जिन प्लांट्स में फ्लोर नहीं होते हैं उनको क्रिप्टोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेमी। फ्लोरिंग नहीं होते हैं उनको क्रिप्टोगेमी, और जो फ्लोरिंग होते हैं उनको फेनेरोगेमी। और फेनेरोगेमी में कितनी क्लास आती है? तो आपकी कितनी? एक तो जिम्नोस्पर्म आता है, एक आपका एंजियोस्पर्म। क्लियर? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अपने यहाँ एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जो आपके दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसका दे रखा है? एंजियोस्पर्म का। और इस एंजियोस्पर्म में एंजियो का अर्थ होता है कवर्ड, और इस स्पर्म को कहते हैं सीड। क्या कहते हैं? सीड, यानी कि कवर्ड सीड। ऐसे प्लांट्स जिनकी सीड क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं, ढके होते हैं, कवर्ड होते हैं, कवरिंग पाई जाती है, उनको एंजियोस्पर्म। और जिनमें सीड कवर absent होता है, यानी कि उनके सीड कैसे होते हैं? नेक्ड। क्या होते हैं? नेक्ड। उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्योंकि जिम्नो का अर्थ होता है नेक्ड, और स्पर्म को कहते हैं सीड। तो अपने को जिम्नोस्पर्म नहीं देखना है, यहाँ क्या देखना है? एंजियोस्पर्म। क्लियर? तो अब अपन यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंजियोस्पर्म। तो अपन एक फ्लोर का डायग्राम लेते हैं। कौन से फ्लोर का? एंजियोस्पर्म का। देखना,
क्लियर। ये आपके हैं सेपल, ये क्या है सेपल, ये क्या है पेटल, क्लियर। ये क्या है सेपल, जो ग्रीन कलर के होते हैं, जो फ्लोर के आउटर पार्ट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं अपन सेपल। और जो कलरफुल पार्ट है उनको क्या बोलते हैं पेटल। ये डायग्राम किसका है फ्लोर का, एंजियोस्पर्म फ्लोर के टीएस का है, किसकी है टीएस। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये आपका थैलेमस पार्ट, कौन सा पार्ट है थैलेमस पार्ट, इसको कहते हैं थैलेमस, क्लियर। ये थैलेमस है और थैलेमस के ऊपर सेपल, पेटल, आपके स्टामेन और आपका ये कार्पल क्या होता है प्रेजेंट। ये कार्पल पार्ट को अपन पिस्टिल भी कहते हैं, क्या कहते हैं पिस्टिल, जो आपको मैंने पिछली क्लासों में बताया था, क्या कहते हैं पिस्टिल, या क्या बोलते हैं कार्पल, क्लियर। इस कार्पल पार्ट को देखें, ये इस पूरे पार्ट को अपन कार्पल या पिस्टिल या इसको फीमेल पार्ट भी बोलते हैं। जिसका ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं अपन स्टिग्मा, क्या बोलते हैं स्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं स्टाइल, क्या बोलते हैं स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं ओवेरी, इसको क्या बोलते हैं ओवेरी, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं ओवेरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, क्लियर। इस ओवेरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ओवेरी के अंदर क्या होते हैं ओव्यूल, क्या होते हैं ओव्यूल, क्लियर। तो मैंने आपको बताया ये कार्पल या पिस्टिल, जिसको अपने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कितनी कैटेगरी में, 3 कौन सी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। और आपको पता है इसका स्टिग्मा पार्ट, ऊपर का पार्ट थोड़ा फ्लैट होता है और यहाँ पर स्टिकी सब्सटेंस होते हैं। कौन से सब्सटेंस होते हैं, स्टिकी चिपचिपे पदार्थ, स्टिकी ऑयली सब्सटेंस, जो पोलन ग्रेन को क्या करते हैं चिपकाते हैं। यहाँ पोलन ग्रेन क्या हो जाता है अटैच हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑयली सब्सटेंस क्या होते हैं प्रेजेंट, क्लियर। तो अपने इस कार्पल या पिस्टिल के कितने पार्ट बताइए, 3, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। और ओवेरी में ये क्या है ओव्यूल है, क्लियर। तो हमारे को ये लेसन पढ़ने से पहले ये डायग्राम अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि इस डायग्राम से ही पूरा लेसन स्टार्ट होगा। तो इस पूरे लेसन की ये बैकबोन है, ये डायग्राम, जिससे अपन आगे पढ़ सके, क्लियर। तो अपन ने बात की कि इस कार्पल या पिस्टिल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी में ये क्या है ओव्यूल, क्लियर। अब अपन बात करें, ये जो अपन इनको क्या नाम दे रहे थे स्टामेन, क्या नाम दे रहे थे इनको स्टामेन, क्या नाम दिया स्टामेन। ये स्टामेन, बहुत से स्टामेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लोर है, क्योंकि इसमें ये स्टामेन जो मेल पार्ट है, कौन से पार्ट है मेल, कौन से पार्ट है मेल। और ये कार्पल या पिस्टिल कौन सा पार्ट होता है फीमेल पार्ट, कौन सा पार्ट होता है फीमेल पार्ट, क्लियर। तो ये फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट। तो ये फ्लोर कौन सा है बाइसेक्सुअल, कौन सा फ्लोर है बाइसेक्सुअल फ्लोर, क्लियर। ये फ्लोर कौन सा है बाइसेक्सुअल फ्लोर। तो आगे अपन इसका जो मेल पार्ट है, जिसको अपन स्टामेन कह रहे हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं, देखना इधर, ये है जिसको अपने स्टामेन का इस स्टामेन के भी 3 पार्ट दे रखे हैं। कि कितने पार्ट 3। सबसे ऊपर इतना, इसको कहते हैं अपन ऊपर वाला पार्ट एंथर, क्या कहते हैं एंथर। ये बाइलोब्ड होता है, कैसा होता है बाइलोब्ड, कैसा होता है बाइलोब्ड, क्लियर। ये इसका यहाँ नीचे वाला पार्ट, ये देखो, ये ऊपर वाली बाइलोब्ड, इसको तो अपने एंथर नाम दिया। और
इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। ये जो धागे जैसी थर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसी स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट और ये एंथर जिससे कनेक्ट होते हैं उसको कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। तो 3 पार्ट हो गए, ये फिलामेंट, ये एंथर जहाँ से कनेक्ट है उसको कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। तो इसके 3 पार्ट हो गए। जैसे फीमेल के अपन ने 3 पार्ट देखे थे, कौन से? फीमेल के 3 पार्ट कौन से देखे थे? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ऐसे ही मेल के भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। थर्ड पार्ट, एक एंथर, एक कनेक्टिव और तीसरा कौन सा है? फिलामेंट। लाइन क्लियर? आगे अपने देखें कि ये स्टामेन बहुत से होते हैं। एक को स्टामेन कहते हैं तो बहुत से को क्या बोलेंगे? बहुत से को क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। याद रखना भाई। एक होता है उसको स्टामेन कहते हैं, जब एक से ज़्यादा होते हैं, मेनी होते हैं, मोर देन 1, उसको क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। 1 को स्टामेन, मोर देन 1 उनको एंड्रोसियम। क्लियर? ऐसे ही ये जो आपका फीमेल पार्ट है, अगर कार्पल आपके ओवरी 1 है तो कार्पल या पिस्टल अगर मोर देन होते हैं तो उसको कहते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। क्लियर? इसी प्रकार ये सेपल बाहर वाले, एक पार्ट को अपन सेपल के एक पार्ट को, एक पंखुड़ी को तोड़े तो उसको सेपल, और बहुत सारे होते हैं उसको कहते हैं कैलिक्स। सभी सेपल, ये सेपल, यहाँ सेपल और भी 3 4 5 जो भी सेपल, उनको क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। लाइन क्लियर? एक को सेपल, एक पार्ट को, फ्लावर की एक पंखुड़िया एक पार्ट को सेपल, बहुत सारे होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? कैलिक्स। यह आपका कैसा होता है? मोस्टली ग्रीन कलर का। कैसा होता है? ग्रीन कलर। याद रखना। यह आपका क्या है? पेटल। एक पंखुड़ी को पेटल अगर मोर देन पेटल, अगर पेटल की संख्या ज़्यादा हो, पंखुड़ी की संख्या 4 5 7 जो भी है, उनको क्या बोलेंगे अपन? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। क्लियर? याद हो गए? सेपल, कैलिक्स, कोरोला, पेटल। ये अपन इसलिए सीख रहे हैं टर्म क्योंकि ये बार बार आपकी बुक में दे रखे हैं, लेसन में आएंगे। कई बार सेपल लिख देगा, कई बार कैलिक्स लिख देगा, कई बार कोरोला लिख देगा, कई बार पेटल। क्लियर? तो ये कोई सा भी वर्ड आ सकता है, पिस्टल आ सकता है, कार्पल आ सकता है, गाइनोसियम आ सकता है, स्टामेन आ सकता है, एंड्रोसियम आ सकता है। तो ये टर्म आपको पूरी याद रखनी है। तो अपने देखिए, ये जो आपका थैलेमस पार्ट है, ये थैलेमस जो नीचे वाला पार्ट है किसके अटैच होता है? स्टेम। किसके अटैच होता है? स्टेम। और इस पार्ट को, ये स्टेम पार्ट और ये आपका थैलेमस, और इस बीच वाले पार्ट को बोलते हैं पेडिंकल। क्या बोलते हैं? पेडिंकल। क्लियर? आगे अपन बात करें इस फ्लोर के जो 4 पार्ट हैं, कौन कौन से? सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, और इसको जो फीमेल पार्ट या पिस्टल पार्ट को अपन बता रहे थे, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन? गाइनोसियम। तो 4 पार्ट हो गए इसके। कितने पार्ट हो गए? 4। लिखें, एक हो गया सबसे आउटर कौन सा? सेपल। फिर उसके इनर पेटल। फिर कौन आ गया? स्टामेन। फिर कौन आ गया? गाइनोसियम। क्लियर? कौन आ गया? गाइनोसियम। तो 4 पार्ट हो गए। कौन कौन से हो गए? सेपल, पेटल, स्टामेन और गाइनोसियम। सेपल और पेटल आउटर मोस्ट पार्ट है, और स्टामेन और गाइनोसियम इनर मोस्ट पार्ट है। इनर मोस्ट पार्ट। और ये दोनों
प्लांट्स में सेक्सुअल पार्ट है। कौन से पार्ट है? सेक्सुअल। और ये दो पार्ट कौन से हैं? एसेसरी पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? एसेसरी। तो हमने इसके जो 4 पार्ट हैं ये इसके सेक्सुअल पार्ट हैं, और ये कौन से पार्ट हैं? नेसेसरी या एसेसरी पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? एसेसरी। यानी कौन से पार्ट होते हैं? सेक्सुअल पार्ट। तो अपन इस फ्लोर के बारे में ये जो जनरल इंफॉर्मेशन है इसको देखा है हमने। क्लियर? याद होगे? ये आपका थैलेमस है। याद रहे क्वेश्चन आया हुआ है। इस थैलेमस में जो आपका फ्लोर पार्ट है ये नोड पार्ट है। जो सेपल किसके लिए होते हैं? थैलेमस के नोड पार्ट के। ये भी नोड, ये भी नोड, और ये भी कौन सा? नोड। और दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं? इंटरनोड। जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इनको याद रखना। तो एक फ्लोर में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। याद रहे, स्टेम के साथ साथ फ्लोर में भी नोड और इंटरनोड क्या होते हैं? प्रेजेंट। तो ये जो आपका टॉपिक दे रखा है यहाँ से इस लेसन की शुरुआत होती है। क्लियर? आपको ये जो फ्लोर का डायग्राम दिया है, मैंने आपको बताया है, इसको बार बार देखना है। यह आपकी 11वीं क्लास में दे रखा है, और 12वीं में इसी टॉपिक से यहाँ से आपकी बुक स्टार्ट होगी, लेसन सेकेंड। इसको आप अच्छी तरह देखना। और भी कोई कमी है तो मेरे को आप कमेंट्स लिखना, और जो भी है इस वीडियो को बार बार देखना। क्लियर? ओके स्टूडेंट, थैंक्स।